दोस्तों, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर 28 अगस्त को हमने चुटका परमाणु संयंत्र की स्थापना की जो एक कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, उसको लेकर आदिवासी समुदाय में एक हलचल मच गई। चुटका परमाणु संयंत्र के विरोध में एक संघर्ष समिति गठित हो चुकी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोग भी इसमें शामिल हो चुके हैं और मुद्दा है कि ये पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। हमारे इस अभियान को लेके जब हमने ये मुद्दे को उठाया, लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। नर्मदा बचाओ आंदोलन की सूत्रधार मेधा पाटकर ने हमें अपनी इस न्यूज़ के साथ एक संदेश भेजा और उस संदेश को हम आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने लिखा है कि जो उत्सर्जन है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है ये। और उन्होंने उसका एक उदाहरण भी दिया है कि फुकुशिमा जैसे जापान में हुआ है, इसी ऐसी ही परियोजना से उससे काफ़ी कुछ नुकसान वहाँ के लोगों को हुआ है। उनका कहना है कि यहाँ नर्मदा का पानी भी, उसके प्रवाह में ये असर, इसका विकिरण घुल जाएगा और ये बढ़कर नर्मदा क्षेत्र में पूरे में इसको अपना असर दिखाएगा। उन्होंने आदिवासियों की ग्राम सभाओं का भी उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि ये पेसा कानून का उल्लंघन भी है। पेसा कानून मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इनने बनाया है आदिवासियों के लिए और उसमें बहुत सारी इन लोगों की बात रखी है, जल जंगल जमीन से जुड़ी बातें की गई। इसी मुद्दे को लेकर बड़वानी में कल एक बड़ी सभा होने जा रही है जिसमें राज्यसभा सांसद मनोज झा पहुंचेंगे। नर्मदा क्षेत्र में नर्मदा क्षेत्र के आदिवासियों के जन जीवन और उनके आने वाले भविष्य को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही। नर्मदा बचाओ आंदोलन के 39 साल हो चुके हैं संघर्ष के, और इसी उपलक्ष्य में बड़वानी में एक बड़ी रैली और जनसभा का आयोजन हो रहा है जिसमें कि नर्मदा घाटी के जन जन तथा संसाधनों को बचाने के लिए एक रणनीति तय की जाएगी। आदिवासी, किसान, मजदूर, मछुआरे, कुम्हार, व्यापारी, पशुपालकों और इन सब के जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर इस रैली में चर्चा होगी, सभा में चर्चा होगी। और उस सभा में सौम्या दत्ता, प्रफुल्ल सामतरा जी और राज्यसभा सांसद मनोज झा मौजूद रहेंगे। दोस्तों, नर्मदा क्षेत्र के आदिवासी बहुल क्षेत्र में जिस तरीके से विनाश और विकास की बातें हो रही हैं, जिस तरह से विकास की बात कहकर एक विनाश की भूमिकाएं तय हो रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं चिंतन करने की ज़रूरत है। और हमारा मानना है कि आदिवासियों को उनके अधिकार, उनके जल जंगल जमीन से जुड़े उनके नातों को बचाए रखने की ज़रूरत है। चुटका परमाणु संयंत्र की स्थापना के बाद वहाँ पर जो नुकसान होने की संभावनाएं हैं, जिस पर कि आदिवासी समुदाय अपनी चिंताएं जाहिर कर रहा है, उस पर उनसे सीधी बात होना जरूरी है ताकि उन्हें भरोसा हो सके कि उनका भविष्य, उनके बच्चों का जीवन सब सुरक्षित है। उनके खेत, उनके खलिहान, उनके लिए जो मछली का शिकार करके वो जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनके जीवन यापन के साधनों पर कोई तरह का नुकसान नहीं होगा। नर्मदा में पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति नहीं बनेगी। जो परमाणु संयंत्र का विकिरण है उससे किसी को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि ये एक बड़ी चिंता का विषय है और इस पर विचार करने की भी ज़रूरत है। मेधा पाटकर ने जो चिंता जाहिर की है वो न सिर्फ मेधा पाटकर जी की चिंता है, बल्कि हम सब देशवासियों की चिंता है कि हमें इस पर विचार करना होगा। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना है।